वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग टिप्स। तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर ये वर्क ऑफ आर्टिफाइस चैप्टर की हिंदी बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो बना करके इसको भी हम अपलोड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़रा आप ध्यान दो, देखो ज़रा। लिखा है द बोनसाई ट्री। बोनसाई ट्री एक जैपनीज़ पेड़ है। अब ये पॉट हो गया इसका, और ये जैपनीज़ पेड़ हो गया। छोटा सा पौधा होता है, खूबसूरत सा होता है ये। तो यहाँ पे ये बोनसाई ट्री जो है औरत को एड्रेस किया गया है कि एक बोनसाई ट्री एक लेडीज़ हो गई, एक औरत हो गई। वो औरत बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। ठीक है, एक माँ भी हो सकती है। इन द अट्रैक्टिव पॉट, यहाँ पे इन द अट्रैक्टिव पॉट का मतलब हो गया कि ये अट्रैक्टिव हाउस। लिखते चलना आप लोग भी ऐसे कि आपको फिर दोबारा से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। उसको देख जैसे ही बुक खोलोगे आपको फिर सब याद आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि भाई एक लेडी औरत और एक उसका खूबसूरत सा घर, पॉट उसका घर हो गया। लिखा कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल, यानी कि ये 80 फीट लंबा हो सकता है। यानी कि वो लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती है। डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, किसी भी क्षेत्र में जा कर के अपना नाम कमा सकती है, शोहरत कमा सकती है। फिर कह रहा ऑन द साइड ऑफ माउंटेन, अगर वो पहाड़ों के एरिया की तरफ हो, यानी उस पेड़ की बात हो रही है। अब यहाँ पे उसकी बात हो गई कि अगर वो खुली जगह पे हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसके कोई बंदिशें ना हो, आज़ाद ख्याल के लोग हों, और वो वहाँ पे पले बढ़े, तो वो कुछ भी बन सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है। टिल स्प्लिट बाई लाइटिंग, जब तक कि उसे आसमानी बिजली कड़क के जो गिरती है ना, वो गिर के उस पेड़ को जब तक कि दो फाड़ ना कर दे। यानी कि जो 80 फीट लंबा पेड़, जब तक कि आसमान से जो भेजी गई बिजली गिर करके उसके ऊपर उसे दो फाड़ ना कर दे, तब तक मतलब वो आगे बढ़ता रहेगा या बढ़ती रहेगी। तो अब ये बता रहे हैं कि यही बस उसके साथ परेशानी होगी, जो आसमानी होगी, जो कुदरती होगी। नहीं तो दुनिया के द्वारा जो दी गई परेशानी कोई उसे छू भी नहीं सकती। यानी इतना बड़ा पेड़ हो जाता कि उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। 80 फीट बहुत होता है। लेकिन कह रहा लेकिन अ गार्डनर, गार्डनर का मतलब माली। अब ये माली आपका आपका क्या नाम है, भाई भी हो सकता है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके पति भी हो सकते हैं, हस्बैंड, ये कोई भी हो सकता है ये। लेकिन वो बीच में आ गया वो। तो वो बताते हैं कि केयरफुली प्रून्ड इट, वो आराम से उस पेड़ को छांटते रहते हैं, छोटा करते रहते हैं, और छोटा करते करते वो क्या कर देते हैं, इट इज़ 9 इंचेस हाई, यानी कि 9 इंच छोटा। कहाँ 80 फीट की बात हो रही थी, अब वो सिमटते सिमटते कितना रह जाता है, 9 इंचेस। एवरी डे एज ही, यही वो करते रहते हैं, लगातार यही कार्यक्रम चलता रहता है। ठीक है ना। वेडल्स बैक द ब्रांचेस, अब इसका मतलब होता है वेडल्स का मतलब छीलना, यानी वो उसे छील छील करके उसकी शाखाओं को, ब्रांचेस मतलब शाखाएं जो फैलती हैं, यानी वो जो आगे बढ़ रही हैं, उसको वो कर करके, छोटा कर करके, समझा उमझा करके या डांट डपट करके, जैसे भी हो उसे छोटा करते रहते हैं, छीलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेटाफोर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी चीज़ पर आधारित है और उसको बना दिया किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि पेड़ पौधे पे ले आए, और वो बात हो रही है एक जीती जागते इंसान के ऊपर बात चल रही है ये। तो ठीक है, उसे छील करके छोटा बना दिया। द गार्डनर क्रून्स, माली जो है भुनभुनाता रहता है, यानी भुनभुन करता रहता है कि देखो तो ये नहीं होना चाहिए, देखो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यानी कि 10 बातें उसे वो बताता रहता है उसे। क्रून्स भुनभुनाता रहता है, कहता रहता है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। इट इज़ योर नेचर, बता बता के बोलता रहता है कि देखो यही तुम्हारा नेचर है, यही तुम लोग का मतलब वो है, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही खाना चाहिए,
यही पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि वो बताते हैं कि यही तुम्हारा नेचर। टू बी स्मॉल एंड कोजी, और छोटे बन के रहो और आराम से रहो। यानी कि वो बातों को ऐसे से बताएंगे आपको कि भाई देखो नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे रहो, तुम छोटी हो और अब आराम से रहो, ये करके रहो, वो करके रहो। मतलब 10 बातें होती हैं, वो समझाते रहते हैं। डोमेस्टिक एंड वीक, यानी कि घरेलू हो, कमज़ोर हो, बताते हैं वो आपको कि तुम देखो घरेलू हो और कमज़ोर हो। हाउ लकी लिटिल ट्रीक, फिर बता रहे हैं भाई देखो तुम कितनी खुश नसीब हो, छोटी पेड़, यानी कि छोटी बच्ची कह लो या बेटी कह लो या बहन कह लो कि देखो तुम कितनी लकी हो। टू हैव ए पॉट टू ग्रो इन, तुम्हारे पास, अब पॉट का मतलब हो गया है गमला, अब उसके लिए पेड़ के लिए भाई कि तुम्हारे पास छोटा सा पॉट है। तो अब यहाँ भी बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास छोटा सा घर है, तुम्हारे पास सब कुछ है, ये है, और तुम लकी हो, और क्या चाहिए तुम्हें। तो ये सब बातें आ गई इसके अंदर। फिर लिखा विद लिविंग क्रिएचर, साथ में रहने वाले लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी ये हैं जो घर में रहने वाले लोग हैं आसपास, बस थोड़े से वो तो बता देते हैं भाई इतने सारे लोग हैं तुम्हारे पास। वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली, ये बता रहे हैं कि तुम्हें जितना जल्दी इस बात को समझ जाओ वो अच्छा है। यानी कि जो चीज़ आपको बतानी समझानी है तो वो कह रहे हैं कि जितना जल्दी तुम समझ जाओ इस बात को तुम्हारे लिए वो अच्छा है। टू डार्फ देयर ग्रोथ, ड्राफ्ट मतलब बोना, तो बता रहे हैं कि उसके जो ग्रो करना चाहती है वो उसको कर करके बातें कर करके ये उसे बौना कर देते हैं, यानी कि छोटा कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। द बाउंड फीट, उसके पैरों को बांध देते हैं, यानी कि रस्सी से नहीं बांध देते हैं, मतलब बता रहा है कि बंधन से बांध देते हैं कि भाई तुम्हारी ये जो है लिमिटेशन है, ये दायरा है तुम्हारा, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकती हैं, ये सीमा एक है, बना देते हैं कि भाई हाँ अब देखो ये करना है ये नहीं करना है, तो एक सीमा बन जाती है। तो वही बता रहा है कि द बाउंड फीट, पैरों को बांध देते हैं। द क्रिपल्ड ब्रेन, क्रिपल्ड मतलब अपाहिज, यानी दिमाग को अपाहिज कर देते हैं। ऐसी सी बातें बताते हैं वो आपको कि आप सोचते हैं हाँ सही होगा ये होगा, तो कहते सुनते सुनते आपके दिमाग में भी क्या बैठ जाता है कि हाँ भाई यही होता होगा, ऐसे ही होता है, तो फिर मामला ही ख़त्म हो गया। फिर आगे बढ़ने की जो भी हो कि तुम साइकिल नहीं चला सकती हो, तुम स्कूटी नहीं चला सकती हो, तुम हवाई जहाज़ नहीं चला सकती हो, तुम घूमने नहीं जा सकती हो, तुम आसमान में नहीं उड़ सकती हो, ये सारी बातें कह करके उसे क्रिपल्ड कर देते हैं, यानी कि उसके दिमाग को अपाहिज कर देते हैं। द हेयर इन कर्लर्स, अब कर्लर्स का मतलब ये हो गया ना कि बालों को जब ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो कैसे गर्म करके एक चिमटा होता है, बाल को एक एक शेप दे देते हैं, तो इसी तरह ये भी उसे अपने स्टाइल से कुछ ना कुछ उसे शेप दे देते हैं। द हैंड्स यू लव टू टच, यानी कि जिसे वो पसंद करते हैं, भाई उनकी बेटी हो या उनकी पत्नी हो या बहन हो, जिसे छूना उन्हें पसंद है, जिसका हाथ छूना पसंद है या जिसे वो पसंद करते हैं, ये सारी बातें ये उनके ऊपर लगा देते हैं। तो ये है एक छोटी सी पोएम, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर, आप आराम से पढ़ करके हिंदी समझ सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो वर्ड हैं लिख लीजिएगा, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से फिर कभी भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।